बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आर्केंजल रैगुअल, आर्केंजल राफियल, आर्केंजल माइकल, आर्केंजल गैब्रियल, आर्केंजल मेटाट्रॉन, इन पांचों आर्केंजल्स को रिक्वेस्ट लगाना है। आप लोगों को पहले से मालूम है कि कैसे रिक्वेस्ट लगाना है। डायरी में उस बच्चे की नाम, फोटो, एज, एड्रेस लिख लीजिए। वो चाहे बच्चा कैसा भी हो, स्टूडेंट हो, नॉन स्टूडेंट हो, वो बच्चा आपका कहना मानता हो या नहीं मानता हो, उस बच्चे का कैरियर अभी डिसाइड हो या ना हो, अगर उसका मन पढ़ने में नहीं लग रहा है, मेमोरी वीक है और वो बहुत ही गुस्सैल है, इरिटेट हो रहा है और जिद करता है, तो इस तरह के किसी भी बच्चे को आप आर्केंजल रेगुअल, आर्केंजल राफेल, आर्केंजल गैब्रियल, आर्केंजल मेटाट्रॉन, आर्केंजल माइकल, इन पांचों आर्केंजल को रिक्वेस्ट लगाएं। लिख लीजिए डिटेल और पांचों आर्केंजल्स को नीचे लिख लीजिए। लिख कर बोलिए कि हे आर्केंजल रेगुअल, आर्केंजल राफेल, आर्केंजल मेटाट्रॉन, आर्केंजल माइकल, आर्केंजल गैब्रियल, आप सभी लोग इस बच्चे को सपोर्ट करो, हील करो और इसको इसकी डेस्टिनी तक पहुंचाओ प्लीज। थैंक यू। नेक्स्ट 24 आवर तक आप इसकी हेल्प करते रहें। थैंक यू। ये पूरा प्रोसेस लिख लेंगे डायरी के ऊपर, उसके बाद रिक्वेस्ट लगा के फिर लगातार बैठे रहेंगे। रिक्वेस्ट लगा के 15 मिनट तक आपको बैठे रहना है, ये बार बार मैं बताता हूँ आपको। और उस बच्चे के लिए अफर्मेशन देना शुरू करें कि ये बच्चा अब इन 5 आर्कएंजल्स की गाइडेंस में है। जैसा कि मेटाट्रॉन गाइड भी करते हैं, मेटाट्रॉन हार्मोनी को बताते हैं और रेगुअल भी हार्मोनी और कोऑपरेशन का काम करते हैं, यानी कि सहयोग करते हैं, हेल्प करते हैं, वो कॉम्बिनेशन बनाते हैं। गैब्रियल, जैसा कि आप लोग पता है कि गैब्रियल चीज़ों को स्पीड देते हैं। कोई चीज़ बहुत स्लो चल रही है, जैसे बच्चे की मेमोरी पावर बहुत स्लो है और उसकी पढ़ने की स्पीड कम है, तो उसमें वो स्लो है तो फास्ट करने का काम करते हैं आर्केंजल गैब्रियल। अब माइकल के बारे में आपको पहले से मालूम है कि माइकल आपको प्रोटेक्शन देते हैं, उस बच्चे को प्रोटेक्ट करेंगे, नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करेंगे। बाहर से जो नेगेटिविटी आ रही है उसको रोकेंगे और जो उसके अंदर नेगेटिविटी है, यानी कि उसकी ऑरा में, थॉट में, उसके विचारों में, उसके कार्य व्यवहार में, उसके सोल के अंदर, वो उसके वर्क में जो काम कर रहा है, जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है, किसी भी चीज़ को लेकर उसके साथ नेगेटिविटी आती है। स्कूल जाता है तो बच्चों से नेगेटिविटी आती है, टीचर्स से नेगेटिविटी आती है, दूसरे लोगों से नेगेटिविटी आती है, तो उन सारी चीज़ों के कारण वो भय में रहता है, डरता है बच्चा। में आप आर्केंजल गैब्रियल, आर्केंजल माइकल, आर्केंजल मेटाट्रॉन, आर्केंजल राफेल एंड रेगुअल को रिक्वेस्ट लगाएंगे तो बच्चे के भीतर का डर है वो समाप्त होने लग जाएगा और उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी, कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। आपको ये भी पता होगा कि आर्केंजल मेटाट्रॉन की उसका काम क्या है, वो माता पिता की तरह उन बच्चों की देखभाल करता है। वो माता पिता की तरह बच्चों की देखभाल करता है। इसका मतलब ये है कि आर्कएंजल मेटाट्रॉन माता पिता, उस बच्चे के माता पिता को भी गाइड करते हैं कि माता पिता उस बच्चे को कैसे बोलकर समझाएं, क्या चीज से समझाएं, कौन सी चीज उस बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसको फॉरवर्ड करना है। पेरेंट्स उस बच्चे के लिए वो चीज समझ पाएंगे, सोच पाएंगे और वो चीज बोलेंगे कि वो कुछ ऐसा ना बोलना शुरू कर दे पेरेंट्स बच्चे के लिए कि बच्चे के माइंड के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आए और बच्चा और डिप्रेशन में जाए, प्रॉब्लम में आए। कई बार ऐसा ही होता है, हमने देखा है कि हम लोग जानते भी हैं, घरों में बहुत होता है कि देखो तुम कैसे हो और तुम्हारा जो फ्रेंड है या फला मेरे पड़ोसी का या मेरे जानने वाले हैं उनका बेटा तो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही तेज़ है, उसकी मेमोरी स्ट्रांग है और तुम्हारी मेमोरी बहुत वीक है, तुम पढ़ने में मन नहीं लगाते हो और उसको देखो कितने अच्छे मार्क्स लेकर आता है। तो ऐसी बातें बोलकर जब हम बच्चे को समझाते हैं तो बच्चा और ज़्यादा होपलेस होता है, डिप्रेशन में आता है, उदास होता है और उसको कॉम्प्लेक्स आता है, कॉम्प्लेक्स इन्फेरिटी आ जाती है। वो हीन भावना का शिकार होने लग जाता है कि मुझ में एलिजिबिलिटी और एबिलिटी और क्वालिटी और हुनर, पावर, टैलेंट सब कम है, तो मैं कैसे अपनी पावर को बढ़ाऊं। तो वो बढ़ा नहीं पाता है बल्कि और घट जाती है उसकी पावर, एनर्जी। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आर्कएंजल मेटाट्रॉन उस पेरेंट्स को, उस बच्चे के पेरेंट्स को गाइड करते हैं। पेरेंट्स को पता नहीं चलेगा बट पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि
तुम लोग अपने बच्चे को किस तरह से समझाओ। तो जब गाइडेंस मिलेगी तो वो माता पिता अपने बच्चे को किस तरह समझाएंगे कि तुम अपने आप में बहुत ही एलिजिबल हो, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, मुझे मालूम है कि तुम उसके योग्य भी हो और तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम्हारी बुद्धि बहुत ही कुशाग्र है, तेज बुद्धि है, तुम ब्रिलियंट माइंड हो और तुम बहुत ही तेज दिमाग के हो, तुम चीज़ों को समझ लेते हो और मुझे तुम पर पूरा कॉन्फिडेंस है। तुम आराम से अपने सब्जेक्ट को रीड करो, स्टडी करो, तुम्हें तुम्हारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ये मुझे मालूम है और मुझे तुम पर गर्व है, विश्वास है कि तुम ऐसा कर लोगे, तुम एक इंटेलिजेंट बच्चे हो। जब पेरेंट्स उस बच्चे को ऐसे शब्दों से बोलना शुरू करते हैं तो उस बच्चे के भीतर की जो शक्तियां हैं वो जागृत होती हैं। वो आर्कएंजल मेटाट्रॉन पेरेंट्स को भी गाइड करते हैं और वो टीचर्स को भी गाइड करते हैं। आर्कएंजल मेटाट्रॉन कि टीचर्स के भी दिलो दिमाग के अंदर वो विचार डालते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जब हमने इन 5 आर्कएंजल्स को रिक्वेस्ट में लगा दिया उस बच्चे के साथ, तो क्या होगा कि उस बच्चे की लगातार हेल्प हो रही है। वो बच्चा स्कूल में जा रहा है तो वो आर्कएंजल्स स्कूल में गए हुए हैं उस बच्चे के साथ। जब स्कूल में गए हुए हैं आर्कएंजल्स, वो 5 आर्कएंजल्स वो बच्चे के साथ, तो टीचर्स बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं, मीन्स कि टीच कर रहे हैं। ट्रीट मीन्स कि उसको उसकी चिकित्सा से मतलब है कि उसकी एजुकेशनल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो जो टीचर होते हैं वो टीचर बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं और 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे वो बच्चा टीचर्स के कस्टडी में होता है, उनकी निगरानी में होता है। और एक से ज़्यादा टीचर्स होते हैं, 5-10 टीचर्स हर दिन उस बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं। वहाँ पे दूसरे स्टाफ के लोग भी होते हैं, प्रिंसिपल भी। तो उन सभी की एनर्जी उस बच्चे के लिए पॉजिटिव होती है। क्यों, कैसे? जब आर्कएंजल्स उस बच्चे के साथ में होते हैं, उसकी ऑरा के साथ में होते हैं, उसको गाइड कर रहे होते हैं, उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसको हील कर रहे होते हैं, उसको हेल्प कर रहे होते हैं, तो वो कैसे हेल्प करेंगे कि उसको पढ़ाने वाले जो टीचर्स होंगे, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होते हैं, तो वो उन सारे टीचर्स को भी वो आर्कएंजल मेटाट्रॉन गाइड करने वाले हैं, मतलब गाइड करेंगे, गाइड करते हैं आर्कएंजल मेटाट्रॉन कि आप लोगों को, मतलब टीचर्स को, टीचर सम्मानीय इंसान होता है, एक पोस्ट होती है, गुरु होता है टीचर, तो उनको इस तरह से गाइड करेंगे कि उस बच्चे के लिए उस टीचर के विचारों में, भावनाओं में, एटीट्यूड में, वर्क में उस बच्चे के लिए सपोर्टिंग फीलिंग आ जाए। स्पेशली उस बच्चे के साथ वो टीचर बहुत ही हेल्पफुल एक्टिविटी करने वाला है, व्यवहार करने वाला है। और ऐसा ही होता है, बच्चे से अगर कुछ गलती भी हो रही है तो वो टीचर नेगेटिव डांट डपट नहीं लगाएगा, नेगेटिव तरीके से डांट डपट नहीं लगाएगा, पॉजिटिव तरीके से डांट डपट लगाएगा। जैसे कि टीचर भी उनको नहीं मालूम है तो बच्चे को कैसे डांटते हैं, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम बिल्कुल नालायक हो, तुम गधे हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, इतने दिनों से मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन तुम्हें अभी तक कुछ नहीं समझ में आया, पता नहीं क्या करते हो, घूमने में और फिल्में देखने में बहुत तुम्हारा मन लगता है, होमवर्क पूरा नहीं करते हो, तुम नालायक हो पूरे, तुम्हें कुछ नहीं आता। तो इस तरह से टीचर बच्चे को डांटते वक्त शब्द इस्तेमाल करते हैं, उस बच्चे के माइंड के ऊपर बैड इफेक्ट आता है, बच्चा पूरी तरीके से डिप्रेशन में चला जाता है, वो एकदम डर जाता है और निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, और दूसरे बच्चे उसका मजाक बनाते हैं या दूसरे बच्चों की नज़र में उस बच्चे की इंसल्ट होती है, तो वो बच्चा अपने आप में गिल्टी फील करता है, कॉम्प्लेक्स इन्फीरियरिटी में आ जाता है। अब क्या होगा कि उस बच्चे के साथ में घर में भी ऐसा हो रहा है पेरेंट्स के द्वारा और स्कूल में भी टीचर्स के द्वारा हो रहा है। अगर आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल रैगुअल, ये 5 आर्कएंजल से उनको हेल्प नहीं दिलाई जा रही है तो बच्चे के साथ में इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। अनजाने में ही पेरेंट्स को भी नहीं मालूम है कि वो बच्चे के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं, बच्चे के विचारों को, माइंड को
कैप्चर कर रहे हैं और उसको डैमेज कर रहे हैं, उसको डिप्रेस कर रहे हैं, उसका नुकसान कर रहे हैं, उसको बहुत लॉस हो रहा है घर में भी और स्कूल में भी। अब जरा सोच कर देखिए कि जब ऐसा हो रहा होता है तो बच्चे की जो सोच होती है एकदम दबी दबी हो जाती है, वो डरा हुआ रहेगा, वो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, उसको लगेगा कि मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं। और उन विचारों के साथ में वो बड़ा होगा। जब बड़ा होगा, उम्र बड़ी हो गई लेकिन विचार वहीं पे जाके टिके हुए हैं, उसके माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई है, उसके दिलो दिमाग के अंदर सब नेगेटिव 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 चीजें आ गई हैं। वो अपने लिए मान लेता है कि मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ, क्योंकि स्कूल में टीचर भी कहते हैं और मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं, कुछ कुछ ऐसा मेरा मजाक उड़ाते हैं, और घर में मेरे पेरेंट्स भी बोलते हैं, तो मैं क्या करूँ, सचमुच में मैं वैसा ही हूँ। वो अपने आप को वैसा ही मानने लग जाता है। लेकिन जब हम इन आर्क एंजल से उस बच्चे को सपोर्ट देते हैं, हील करते हैं, तो क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा। घर में तो पेरेंट्स पॉजिटिव हो ही जाएंगे, जैसा मैंने अभी बताया कि उनको बताना शुरू करेंगे, उस बच्चे को बताना शुरू करेंगे पेरेंट्स कि तुम काबिल हो, तुम इसे कर सकते हो, जरूर, यू कैन डू इट, इसे तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंडर में है, तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है कि तुम इसे कर सकते हो। तो हौसला बढ़ाने वाली बातें आने लग जाती है पेरेंट्स के मन के अंदर, पेरेंट्स को गाइडेंस मिलने लग जाती है, तो वो बच्चे को ऐसा बोलना शुरू कर देते हैं, तो बच्चा पॉजिटिव होने लग जाता है। और वैसा ही सेम स्कूल में टीचर्स उस बच्चे के साथ करने लग जाते हैं, क्योंकि आर्कएंजल मेटाट्रॉन और माइकल उस बच्चे के साथ लगे हुए हैं। तो जब लगे हुए तो उस बच्चे की जो एनर्जी है फैल रही है चारों तरफ, और उस बच्चे के माध्यम से उस टीचर के दिलो दिमाग में वो आर्कएंजल्स जाके विचार डालते हैं कि तुम्हें ऐसा बोलना है इस बच्चे के लिए। अगर ये बच्चा कमजोर है, इसकी मेमोरी वीक है, ये होमवर्क ठीक से नहीं करता है, इसको जल्दी समझ में नहीं आता, ये भूल जाता है, तो तुम्हें उस बच्चे को किस तरह से ट्रीट करना है, मतलब किस तरह से टीच करना है, किस तरह से उसको समझाना है, क्या समझाना है, क्या बोलना है। तो टीचर्स भी उस बच्चे को पॉजिटिव वर्ड बोलकर समझाने लग जाते हैं कि तुम काबिल हो, अच्छे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो गई, होता है, सभी से होता है, तुम आगे करो, अच्छा करने लग जाओगे। अभी गलती होगी तो किसी से भी होता है, मेरे से भी होती थी गलती, मैं भी जब छोटा था, आज भी मेरे से गलती होती है। टीचर ऐसे शब्द उस बच्चे के सामने जब बोलना शुरू करेंगे तो बच्चा सोचेगा यस, कोई बात नहीं, फिर तो मैं कर ही लूंगा, मेरे अंदर तो काबिलियत है, टीचर भी बोल रहे हैं, मेरे पेरेंट्स भी बोल रहे हैं और टीचर भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो बच्चे का हौसला बढ़ेगा, अंदर की जो पावर है वो इमर्ज होगी, एक्टिवेट होगी, और वो उसके थॉट्स पॉजिटिव हो जाएंगे और वो काम करना शुरू करेगा, वो तेज होना शुरू हो जाएगा हर मामले में। और वहीं पर आर्कएंजल गैब्रियल उस बच्चे को जब सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करने का मतलब है कि उसको गाइड करेंगे, ओके आगे बढ़ो, वो हेल्प कर रहे हैं। हेल्प क्या कर रहे हैं कि तुम्हें अपने इन कार्यों को स्पीड करना है, बढ़ाना है, फास्ट करना है, फास्ट रिजल्ट लेना है। तो उतने ही टाइम में वो बच्चा ज्यादा समझेगा, कम पढ़ेगा, यानी कि जितना पढ़ेगा उतना ही समझेगा। 10 पन्ने पढ़कर 1 पन्ने के बराबर समझना उससे अच्छा है कि 5 पन्ने पढ़कर 4 पन्ने के बराबर समझना। तो कम टाइम लगा पढ़ने में और रिजल्ट भी ज्यादा आया उसको, तो उसकी एनर्जी बचेगी, टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी, और उसको कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे ज्यादा समझ में आ गया, और दूसरे बच्चों से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो उसकी क्लास में इमेज भी बनेगी, रिस्पेक्ट भी होगा, दूसरे स्टूडेंट भी उसको रिस्पेक्ट करेंगे, उसको कहेंगे कि तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हें मार्क्स अच्छे आते हैं, तुम्हें टीचर अप्रिशिएट करते हैं, सम्मान करते हैं, तुम्हारे घर में भी अच्छा माहौल होगा जरूर। और जब कोई एनुअल फंक्शन या कोई दूसरा फंक्शन होता है तो ऐसे बच्चों को वहां पे मंच पे बुला के अवार्ड भी दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है, जिससे कि हौसला बढ़ता है उसका और दूसरे बच्चों का भी तालियां मिलती हैं, ब्लेसिंग मिलती है, कंग्रेचुलेशन मिलता है, तो बच्चा और तेजी से आगे बढ़ता है। इस तरह से इन आर्कएंजल्स, 5 आर्कएंजल्स की हेल्प से उस बच्चे को सपोर्ट देकर बहुत अच्छी जिंदगी उसकी बनाई जा सकती है, उसका कैरियर बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। तो ये आर्कएंजल, जो 5 आर्कएंजल्स हैं, ये 5 आर्कएंजल्स की मदद से आप किसी भी बच्चे की जिंदगी को बहुत ही ब्यूटीफुल बना सकते हैं। आप आर्कएंजल हीलर हैं और आप अपने बच्चे के लिए ऐसा करें तो बहुत अच्छा है, जरूर रिजल्ट आएगा, 1000% रिजल्ट आएगा। और कोई पर्सन आपके पास आता है, बोलता है कि मेरे बच्चे की प्रॉब्लम है ये, और वो अगर वो कम प्रॉब्लम है, ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हीलिंग करके मेरे बच्चे को
सपोर्ट करें उन डिवाइन एनर्जी से, डिवाइन पावर से, डिवाइन सोल से, आर्कएंजल से या रेकी से, जिससे भी करना है आप उनको हील करें, जिससे कि बच्चा हमारा आगे बढ़े, जिससे कि बच्चे की लाइफ में ग्रो हो, वो उसको डिवाइन एनर्जी की हेल्प मिले। बहुत ढेर सारे लोगों को मालूम है डिवाइन एनर्जी के बारे में, आर्कएंजल्स के बारे में, रेकी के बारे में बहुत ढेर सारे लोगों को पता है, तो वो लोग ऐसे हीलर्स के कांटेक्ट में रहते हैं और बच्चा उनका तेज है, मेमोरी स्ट्रॉन्ग है, पढ़ने में अच्छा है, टैलेंटेड है, उसके बावजूद भी उस बच्चे की हीलिंग करवा रहे हैं। और वो कहते हैं कि आप मेरे बच्चे की हीलिंग करते रहें, जिससे कि मेरे बच्चे को और एक्स्ट्रा एनर्जी मिले, पॉजिटिविटी मिले, और एक्स्ट्रा नॉलेज मिले, और एक्स्ट्रा इसकी मेमोरी पावर स्ट्रांग हो, और ज्यादा एक्स्ट्रा हो, तो वो ऐसे बच्चे और तेज होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप बीमार हो जाए तब जाके डॉक्टर के पास जाएं। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो स्वस्थ है पूरी तरह, फिर भी मंथली या हाफ ईयरली या ईयरली चेकअप कराते हैं कि मेरे शरीर का कोई पार्ट्स डैमेज तो नहीं हो रहा है, आप चेक कर लो, मुझे स्कैन कर लो, मुझे एमआरआई कर लो, मेरे को जो भी करना है आप कर लो, करके चेक करके देख लो कोई पार्ट्स मेरा वीक तो नहीं हो रहा है। ऐसे लोग अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, यानी कि चैतन्य रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो वो अपने हर काम के प्रति एक्टिव रहते हैं, चाहे उनका बिजनेस हो, उनकी फैमिली हो, उनका फाइनेंस हो, उनका बैंक अकाउंट हो, उनकी प्रॉपर्टी हो, उनका प्रोफेशन हो, या उनके बच्चे हो, या उनकी हेल्थ हो, या समाज हो, यहाँ तक कि पूरा विश्व हो। उन सारी चीजों के लिए वो बहुत एक्टिव होते हैं, तभी वो सफल होते हैं। तो अपनी चीजों को हर समय और ज्यादा हेल्दी एंड वेल्दी बनाए रखने के लिए अपडेट करते रहें चीजों को, और चेक करते रहें, मेंटेन करते रहें, जिससे कि चीजें खराब ना हो जाए। खराब होने के बाद आप स्टार्ट करेंगे उसको ठीक करने के लिए, बहुत एनर्जी, टाइम, मनी, एनर्जी सब कुछ खर्च होगा। पहले से आप अगर प्रिकॉशन लेकर चलते हैं तो आप बीमार ही नहीं होंगे। जब वो बच्चा प्रॉब्लम में ही नहीं आएगा तो उसका टाइम, मनी, एनर्जी बचेगा, और उस टाइम, मनी, एनर्जी के इस्तेमाल से वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, कम टाइम में ज्यादा प्राप्त कर पाएगा। हर पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं, तो पहले से व्यवस्था करिए। जरूरी नहीं है कि वो बच्चा बीमार है या वीक है तभी आप आर्कएंजल्स की हेल्प लें, डिवाइन एनर्जी की हेल्प लें। आपका बच्चा अगर स्वस्थ है तब भी आप इस चीज की हेल्प लें, और जरूर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।